अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन जो आप लोगों ने सवाल पूछे, वन बाय वन आपके सवाल ले लेता हूँ। ये सबसे पहले बिलाल साहब है हरीपुर से, आपने पूछा कि क्या लकी और गुल अहमद जो है वो करंट रेट पर लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते। सर फिलहाल लकी जो है ये मुसलसल नीचे ही आ रहा है ना, 500 का हाई लगाकर। तो बेहतर यह है कि अगर आपने इसको लेना है तो इस रेंज में ले, यानी 400 रुपये से लेकर 435 रुपये के दरमियान आए तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। ये बाकी गुल अहमद की बात करते हैं। गुल अहमद काफी बॉटम रेट पर मौजूद है। अब मजीद ये कितने बॉटम रेट पर आ सकता है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ये अपने बॉटम रेट पर मौजूद है। गुल अहमद को जो है वो 17 रुपये से लेकर तकरीबन 22 रुपये के दरमियान अगर ये आ जाता है, 17 रुपये से 22 रुपये के दरमियान, तो वहां पर ये इसके ज्यादा बेहतर रेट है। तो थोड़ा सा वेट कर जाए तो चांस ये कि हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए, तो वहां पर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। जी बिलाल साहब है इस्लामाबाद से, आपने कहा कि मैपल लीफ सीमेंट और अमरेली का रिव्यू कर दे। मैपल लीफ सर फिलहाल 23 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, आपने बिल्कुल डबल बॉटम पर ये खड़ा है। ये इसको 22 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है ये, और टारगेट इसका होगा कम से कम 50 रुपये का ये। और अमरेली को फिलहाल अब ये 19 रुपये 87 पैसे पर आ गया। अब इसका थोड़ा सा सब्र कर जाइए, इसको आने दें यहाँ नीचे के लेवल पर। जब ये आ जाए 15 रुपये से लेकर 18 रुपये के दरमियान, तो वहां पर आप इसको बाय करेंगे। काजी आलम साहब हैं, आप कह रहे हैं कि DSIL आपने लिया हुआ है 3.45 का, और DFSM 4.80 का, प्रॉफिट टेकिंग बता दें। सर DSIL फिलहाल आपके रेट से नीचे है ना अभी। जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका हो सकता है करीब करीब का वो ये वाले लेवल है, 4 पे 14 पैसे के। फिर उसके बाद जो है 5 पे 32 पैसे, और फिर इसी तरह आगे चलता जाएगा ये। और दूसरा आपने DFSM का बारे में पूछा, दीवान फारूक स्पिनिंग, आपने लिया हुआ है 4.80 का, और अभी ट्रेड कर रहा है ये 4.57 का। सर इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 5.5 रुपये से ऊपर ऊपर का ही है, तो इससे ऊपर जाए तो फिर आप बेचें ये। जिशान साहब है इस्लामाबाद से, वन स्टॉक प्रिफर करते हैं प्लीज फॉर 1 ईयर विच इन गिव्स 100%। सर स्टॉक सारी 100% आपको देंगे, फिर आप थोड़ा सब्र कर जाना। अभी सारे स्टॉक मजीद नीचे आ रहे हैं ये, तो थोड़ा और नीचे आने दें तो फिर आपको फिर मैं बता दूंगा कि कौन सा स्टॉक बाय करें। बस आप इन टच रहें और साथ साथ पूछते रहे, क्योंकि अभी तो आज भी देखें मार्केट 150 पॉइंट नीचे आई, तो ज्यादा चांसेस ये है कि मार्केट जो है वो हो सकता है 1500 से 2000 पॉइंट और नीचे आए आहिस्ता आहिस्ता करके ये। अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो काफी अच्छे स्टॉक, हेल्दी स्टॉक आ जाएंगे जो आपको सिर्फ 100% ही बल्कि 100% से भी ज्यादा का गेन दे सकते हैं ये। आज ही खलील अहमद साहब कह रहे हैं कि आपके पास है ASL आयशा स्टील 9.50 का, एवरेज करूं या सेल? सर एवरेज ही करेंगे, फिलहाल थोड़ा सब्र कर जाए, इसको आने दे 7 रुपये से नीचे नीचे, तो वहां पर आप इसको एवरेज करें। प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका कम से कम 18-20 रुपये है ये। जी मोहम्मद आसिफ साहब है रावलपिंडी से, EPCL और सरल बाय करना चाहता हूँ, किस रेट पर? जी सर EPCL की अगर हम लोग बात करते हैं तो EPCL फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 48 रुपये पर। तो अभी इसको नीचे आने दें EPCL को कम से कम 40 रुपये से नीचे, तो फिर आप इसको बाय कर लेंगे। और सरल आपने पूछा, सरल तो तकरीबन ऑल टाइम लो पर ही ट्रेड कर रहा है सर। इसको जो है थोड़ा सा और सब्र करें और आने दे इस नीचे, फिर इस लेवल पर आने दे इसको। तकरीबन जिस स्पीड से ये नीचे आ रहा है तो ज्यादा चांसेस ये है कि ये 45 रुपये से लेकर जो है वो 30 रुपये के दरमियान आ जाए, तो वहां पर आप इसको बाय करेंगे। आमिर शिजाज साहब कह रहे हैं कि टैली का TP बता दें, टैली का बता दें। सर टैली का आपने पूछा जी क्या बता दो ये टैली, अगर सर आपने बाय करना है तो फिलहाल टैली की सपोर्ट है तकरीबन 8 रुपये के करीब करीब ये। अगर ये 8 रुपये 30 पैसे से टकरा कर वापिस चला जाता है तो फिर तो ठीक है, वरना टैली के ज्यादा चांसेस है कि ये आ जाएगा 5-5.5 रुपये के करीब करीब, तो वहां पर फिर इसकी बाइंग बनेगी। प्रॉफिट टेकिंग फिर बाद में हम देखेंगे कि कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग अगर ये लेवल इसको ब्रेक करना पड़ेगा तकरीबन 11 रुपये से ऊपर ऊपर, फिर इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल ऊपर के हो सकते हैं ये। फिलहाल तो ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये। जी नासिर तो फैज साहब कह रहे हैं कि ICIBL, जी इसका बाइंग बता दें ये। ICIBL का सर बाइंग शुरू होता है तकरीबन 1 रुपये से नीचे नीचे, जो ये 1 रुपये से नीचे आए तो आप इसको ले सकते हैं ये। जी इरफान साहब है इस्लामाबाद से, आपने कहा कि BGL कैन वी बाय BGL एट करंट रेट 10.25।
और शुड वेट फॉर रेजिस्टेंस। सर फिलहाल तो ये इसने तकरीबन ट्रिपल टॉप यहाँ पर बना लिया, या तो ये अपना टॉप ब्रेक करे 11 रुपये से ऊपर ऊपर चला जाए, या फिर ये आ जाए नीचे। तकरीबन ये लेवल है इसके 7 रुपये से लेकर 7-8 रुपये के दरमियान आ जाए तो फिर इसको देखा जाएगा। ये शुएब अहमद साहब कह रहे हैं कि अल शहीर जो है आपने एज ऑफर 25% शेयर है 10 रुपीज, शुड दे बी सब्सक्राइब। सर अभी ये खुद 10 रुपीज पर ही ट्रेड कर रहा है ये, तो इसको फिर लेने का कोई फायदा नहीं है ये। और बाकी BWHL आप कह रहे हैं कि प्लीज गिव योर रिव्यू। BWHL सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 66 पर, अच्छा डिविडेंड वाला स्टॉक है। अगर आपने डिविडेंड पर्पस के लिए लेना है तो फिर इसको नीचे आने दें, अगर ये आ जाए तकरीबन 50 रुपये से नीचे नीचे तो फिर आप इसको ले सकते हैं ये। गुर्रेज साहब है सियालकोट से, आपने कहा कि SNGP का स्टॉप लॉस और यूसुफ वेविंग का और हमनल का। सर फिलहाल तो SNGP की अगर हम लोग बात करते हैं तो SNGP का फिलहाल स्टॉप लॉस खड़ा है ऑलमोस्ट जो है वो 36 रुपये के करीब करीब, यानी 36 रुपये तक आप कह सकते हैं ये। और यूसुफ वेविंग और बहरहाल ये स्टॉप लॉस वाला स्टॉक नहीं है, ये चला जाएगा सर 45 रुपये का टारगेट आपको दिया हुआ है, वहां तक ये पहुंचेगा ये, थोड़ा सा सब्र करें ये। और वैसे अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो यूसुफ वेवी का स्टॉप लॉस है तकरीबन ये जो बॉटम इसने लगाया हुआ है 4 रुपये और 30 पैसे का। हमनल का स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं फिलहाल ट्रेड कर रहा है 6 रुपये पर, और इसका स्टॉप लॉस है तकरीबन 5 रुपये और 40 पैसे का ये। फैसल साहब है टोपा टेक सिंह से, आपने कहा कि यूनिटी आपकी बाइंग है 17 रुपये की, इसका स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हैं, ये वक्त ही ये स्टॉक नीचे आएगा फिर चला जाएगा ऊपर ये। अभी ऑलमोस्ट ये अपने डबल बॉटम पर पहुंच गया है, थोड़ा सा सब्र करें। फिलहाल जो इसका स्टॉप लॉस बनता है अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो वो 14 रुपये के करीब करीब इसका स्टॉप लॉस है ये। सोहेल साहब है मुल्तान से, आपने कहा कि CRTM को कहाँ एवरेज करे, आपकी 20 की बाय बाय है ये। जी सर अभी तो फिलहाल आपके रेट से ये काफ़ी नीचे है ना, और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो के पास ही कहीं ट्रेड कर रहा है ये, तो थोड़ा सा सब्र करें। CR टीम को यहाँ पर आने दें, तकरीबन 7-7.5 रुपये के करीब आता है, तो वहां पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं ये। नईम साहब है कराची से, आपने कहा कि ऑक्टोपस आपकी बाइक है 70 रुपये की और 65 रुपये पर आ गया है, इसका क्या करूं। ऐसा ना हो कि मजीद सर नीचे नहीं आएगा ये, मजीद बस थोड़ा सा इसके बहुत अगर नीचे आने के चांस है तो 57 रुपीज तक जो है 63 से 57 के दरमियान ही ये आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पर ये काफी स्ट्रॉन्ग है ये, तो बेहतर ये है कि इसको ना बेचे, ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा स्टॉक है ये। अमीर साहब है मियाँ वाली से, आपने कहा कि IPO के बारे में, दिस इज विद रेफरेंस टू IPO सब्सक्रिप्शन ग्लोबल रेजिडेंसी, और ये 14 से 15 दिसंबर में आ रहा है कि प्लीज फाइंड डू एंड डोंट इफ IPO सब्सक्राइब फॉर रोशन। जी सर इसको बिल्कुल भी आप सब्सक्राइब ना करें ये, अभी मार्केट के जो हालात हैं उसमें अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपका लॉस ही होना है, ये फायदा मुझे कम ही नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी जो स्टॉक हम जिन कंपनियों को जानते हैं उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और IPO वाली कंपनी जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते उसका क्या बनेगा, तो इसके बारे में यही है कि फिलहाल IPO वाली कंपनी से दूर रहिए। नदीम साहब कराची से, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बारे में सुनने में आया था कि इस साल इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और मौजूदा गवर्नमेंट शायद इसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ना करे और किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक के शेयर का क्या होगा, ये शेयर मुस्तकबिल में कैसा। सर बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगा, आपके इलेक्ट्रिक की टेंशन ना ले, इसके बगैर हुकूमत का गुजारा कोई नहीं है, ये सिर्फ जो है आपका माल छुड़ाने के लिए ये सारा किया जाता है। अभी के इलेक्ट्रिक बिल्कुल बहुत अच्छे रेट पर है, अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पर और ऐड करें 2-2.5 रुपये पर, ये 2.5 रुपये के से नीचे नीचे जो ही ट्रेड करता है 2 रुपये 50 पैसे से नीचे, तो वहां पर आप इसके अंदर और ऐड करें, इसका कम से कम टारगेट 4 रुपये से ऊपर ऊपर का है। आप इसकी फिक्र छोड़ दें कि अगर गवर्नमेंट इसको छोड़ेगी तो कोई और आ गई कंपनी, ये पूरा माफिया, ये इतनी जल्दी गवर्नमेंट से इसकी जान छूटने वाली कोई नहीं है। और ज्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि गवर्नमेंट के ज्यादातर जो लोग होते हैं वही स्टेक होल्डर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, तो इनका कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही काम करती रहेंगी। तो ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।